आप सभी सम्माननीय भाई बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार पुनः मार्केटिंग प्लान में। देखिए हम सब लोग जो है किसी न किसी प परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार है। पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन ऐसे सब लोग मिलके एक परिवार का निर्माण होता है। और इस परिवार के आजू-बाजू इन परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनके कुछ सपने होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व हम देते हैं सबसे पहले बच्चों के सपने, कि भई बच्चों के पढ़ लिख के वो अच्छे व्यक्ति बन जाए, बच्चों को अच्छे खिलौने मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, मिठाइयाँ वगैरह। होली आई, दिवाली आई तो उनको अच्छे-अच्छे अब होली के ऊपर अच्छी पिचकारियाँ, कलर मिल जाए, है ना? दिवाली में अच्छे कपड़े, पटाखे वगैरह मिल जाए, इस तरीके की भावना रखते हैं। सपनों का घर हो, अब अपना घर अगर नहीं है तो अपना घर बनाने की चाहत और घर है तो उसको और सजाने-सँवारने की चाहत होती है। स्वास्थ्य रक्षा हो क्योंकि इन दिनों आपको मालूम है स्वास्थ्य के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आन पड़ा है कि कोरोना की लहर पे लहर आती ही जा रही है। अभी और लहर आने आएँगी या नहीं आएँगी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों के पास पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाए, आपने देखा। पैसे लेके लोग घूम रहे थे, थैले-थैले भर-भर के पैसे लेके घूम रहे थे, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अभी हमारे खुद के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता यानी मनपसंद चीज़ें खरीदने की आज़ादी होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमको पसंद आ जाए, उसको खरीदने की आज़ादी होना। हमारे घर की महिलाएँ, माता-बहनें उनको गहने अच्छे लगते हैं, किसी पोस्टर में, किसी टीवी एड में या किसी ज्वेलरी शॉप में या किसी दूसरी महिला के शरीर पर गहने देखकर उनको लगता है कि काश ऐसे हमारे पास भी होते। समय की आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने काम में इतना व्यस्त है कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसको खर्चा करने के लिए टाइम नहीं है। घूमना-फिरना, कर्ज मुक्त जीवन यानी कोई भी नहीं चाहता उसके ऊपर कर्जा हो, क्योंकि कर्जे वाले को कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, है ना? कौन कब आके धमक पड़ेगा और माँगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और घूमने-फिरने के लिए अच्छी आरामदायक गाड़ियाँ, मान-सम्मान हो, आर्थिक सुरक्षा यानी अगर हम किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण या भगवान ना करे इस दुनिया में ही ना रहे घर का मेन कमाने वाला व्यक्ति, तो भी उसका परिवार चलता रहे, इनकम आती रहे, इस तरीके की या कोई धंधा आउट ऑफ फैशन हो जाता है, जैसे एसटीडी, पीसीओ का धंधा, पेंटर का धंधा बंद हो गया। तो ऐसा धंधा अगर आउट ऑफ फैशन हो जाए, तो भी हमारे पास इनकम का कोई दूसरा आय का स्रोत होना चाहिए। इस तरीके से दान पुण्य करना, ये सबको अच्छा लगता है, ये परिवार के सपने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी इनकम है ना, वो इनकम थोड़ी-सी कम ही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महँगाई दिन-ब-दिन एकदम बढ़ती जा रही है। देखिए 1940 में ₹4 में घर चल जाता था, यानी एक व्यक्ति दाल-चावल, सब्जी-रोटी खा के ज़िंदा रह जाता था। 1960 का ज़माना आया, ₹40 लगने लगे, व्यक्ति ₹40 में एक ज़ीरो बढ़ गया, ₹40 में घर चलने लगा, दाल-चावल, सब्जी-रोटी एक जीवन निर्वाह होने लगा। 1980 का ज़माना आया, तो ₹400 में घर चलने लग गया, यानी एक ज़ीरो फिर बढ़ गई। 2000 का ज़माना आया, तो एक ज़ीरो फिर बढ़ गई, ₹4000 में दाल-चावल, सब्जी-रोटी चलने लगी, ये ज़माना आपने और हमने दोनों ने देखा है, सबने देखा है। 2020 आया तो ये 4000 के ऊपर भी लगी एक ज़ीरो और ₹40,000 कमाने वाला व्यक्ति भी अपने घर परिवार के पढ़ाई-लिखाई, बच्चे, कपड़े-लत्ते, दाल-चावल, सब्जी-रोटी करने लगा। 40,000 में आज की डेट में कोई व्यक्ति बहुत 10 लाख की गाड़ी में नहीं घूम सकता और 1 महीना जाके कहीं गोवा में रह नहीं सकता और विदेश यात्रा पे वो जा नहीं सकता। 40,000 वाले की भी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी है। लेकिन इसी हिसाब से अगर चलते रहा तो जैसे ये हर 20-20 साल में एक ज़ीरो बढ़ी है, तो 2020 से लेके 2040 आएगा कि नहीं आएगा? और आएगा तो ये 40,000 के ऊपर भी बढ़ेगी एक ज़ीरो, यानी 4 लाख रुपए लगेंगे और इस 4 लाख में भी कोई व्यक्ति बहुत अमीरों वाला ज़िंदगी नहीं जिएगा। 4 लाख में भी होंगी दाल, चावल, सब्जी, रोटी बस इतना ही चलेगा, बाकी कुछ होने वाला है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2040 में 4 लाख रुपए महीना कमाने की क्या व्यवस्था है? क्या नौकरी वालों की पेमेंट इतनी हो जाएँगी जिसकी पेमेंट आज 40,000 है उसकी 4 लाख हो जाएँगी? क्या बिज़नेस में इतना प्रॉफिट हो जाएगा? क्या खेती-बाड़ी में इतना प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं।
4 लाख रुपए कमाना कोई आसान बात नहीं रहेगी। तो आप बोलेंगे सर जो 4 लाख नहीं कमाएगा वो जीवित नहीं रहेगा क्या? ऑफ कोर्स रहेगा। जो 4 लाख कमाएगा वो तो आज के 40,000 वाले की जैसी जिंदगी जिएगा, और जो 4 लाख नहीं कमाएगा वो आज जो व्यक्ति 4-5 हजार रुपए महीने की जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी जिएगा। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है, ये आप सोच लीजिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि नौकरी, आप अगर ये 4 लाख का आंकड़ा नौकरी से पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नौकरी में क्या हालत है? एक तो मशीनीकरण हो गए, कंप्यूटर लग गए हैं, कंपटीशन भयंकर है, मंदी के कारण लोगों की नौकरियां जा रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। पहले बैंक में विड्रॉल फॉर्म भर के देते थे, फिर वो पर्ची आगे चलती थी, रजिस्टर में एंट्री होती थी, पासबुक में एंट्री होती थी, फिर कैशियर पैसे देता था। अब उसके जगह एक छोटा सा एटीएम कार्ड हमको पकड़ा दिया गया है, उससे ही पैसे निकलते, पैसा जमा करने की मशीन आ गई, पासबुक प्रिंट करने की मशीन आ गई। तो वो लोग तो बेरोजगार हो ही गए ना। अगर कहीं थोड़े बहुत पद निकलते भी है तो कंपटीशन इतना है कि अगर पद कहीं निकले तो फॉर्म भरने वाले 5 लाख होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? मारा मारी चालू है नौकरी में, तो नौकरी मिल नहीं रही। व्यापार, कोरोना के कारण कई व्यापार धंधे चौपट हो गए, मंदी आ गई, बची कुची कसर जो है वो कंपटीशन ने पूरी कर दी। और भी बची कुची कसर, पत्नी और बच्चे ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं और पिताजी दुकान में भगवान के सामने अगरबत्ती लगा के ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, कौन जाएगा? तो कंपटीशन ऑनलाइन, और मॉल बड़े बड़े खुलते जा रहे हैं, तो लोग पसंद करते हैं फैशन। आजकल के जमाने के लड़के 65% युवा लोग हैं, तो वो तो मॉल में जाना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है 2030 में रहेगा स्टेट बैंक लेकिन ना रहेगी नौकरी। 2030 में मिलेगा सामान लेकिन ना रहेगी मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें। ये मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें गायब हो जाएंगी। खेती बाड़ी में लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है, और मजदूरी का तो मालूम ही है मजदूर लोगों का कैसे होते जा रहा है कि जो काम पहले मजदूर करते थे वो काम अब मशीन कर रही। जैसे पहले रोड बनाने में मजदूर लगते थे, अब मशीन बना रही। पहले खेती बाड़ी का काम करने में मजदूर लगते थे, आज मशीनें काम वो कर रही। ऊपर से फवारा मारने के लिए तक के ड्रोन आ चुका है, मशीन आ चुकी है, यानी खेती बाड़ी में भी जहां पे भी मजदूरों की जरूरत पड़ती थी वहां से उनकी छुट्टी हो रही है। तो कुल मिला के ये जो कारण मैंने बताया, इन कारणों की वजह से हमारी इनकम बहुत कम है। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, इनकम कम है और आगे इनकम बढ़ने की कोई संभावना है नहीं। और ये जो आंकड़े हमने देखे ऊपर ये हरे वाले डब्बे में, तो इसमें आपको एक बात समझ में आई कि महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आज 40,000 लग रहे हैं, कल को 4 लाख लगेंगे। उसमें से ये 2 साल चले भी गए, 2022 में जी रहे हैं हम, तो 2040 आने में केवल 18 साल बचे हैं। और महंगाई आप देख रहे हैं बढ़ रही है। खाने का तेल जो है पहुंच गया 170 180 रुपए लीटर, हुआ कि नहीं? जो तेल एक टाइम पे आपको 30-32 रुपए लीटर में मिलता था, आज उसको 180 देना पड़ रहा है एक पैकेट के। तो कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं कि टाइम बड़ा खराब आ गया है, और इस टाइम को समझने की और अब कुछ तो भी एक्स्ट्रा काम करने की, दिल दिमाग के ढक्कन खोल के कुछ नया काम करने की कोशिश करना जरूरी है। तभी हम अपने और अपने परिवार के ये जो सपने यहाँ पे गोले में लिखे हुए हैं इनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी भी अपने आप को नहीं बदला तो क्या स्थिति होंगी कि दो स्थिति, या तो आप समझौते वाला जीवन जियो, यानी इनकम कम है इसलिए सपनों को भी कम कर लो, मतलब 2 टाइम में से 1 टाइम खाना चालू करो, 2 जोड़ी कपड़े अगर बच्चे को लेते हैं तो एक ही जोड़ी में उसको लेके दो। हाँ, घर द्वार को सुधारने की तो बात ही भूल जाओ, गाड़ी में टंकी फुल करने की तो बात ही भूल जाओ, इतने पैसे ही नहीं रहेंगे। कुल मिला के मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, सपनों को छोटा करना पड़ सकता है। या दूसरा काम है कि अगर आप अपने सपनों को बड़ा रखना चाहते हो, नहीं 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 नहीं, हम बढ़िया खाएंगे पिएंगे, लड़के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, है ना, घूमने फिरने जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मान सम्मान सब हमको चाहिए, तो फिर सपनों के हिसाब से अपने इनकम को बड़ा करने का कोई नहीं कोई उपाय, कोई नहीं कोई प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आने वाले भविष्य का एक सबसे बड़ा व्यवसाय मैं आपको बताने वाला हूँ, उस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई थी। लगभग आज 73 साल हो गए। 2,65,000 करोड़ का व्यापार है। चीन में 1,80,000 करोड़ है। मलेशिया छोटू सा देश है, 3 करोड़ जनसंख्या है खाली, वहां पे व्यापार होता है 50,000 करोड़ का।
लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा भारत देश 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लेकिन केवल 18,000 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में अभी होता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ का हो जाएगा। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, आप हाँ बोलिए या तो नहीं बोलिए। और ये ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए, ये आप पेपर देखिए, 26 सालों के इंतजार के बाद, और जो कंपनियां लोगों को लूटती थी, पैसा लेके भग जाती थी, उनके चिटफंड कंपनियों के अनैतिक कामों से परेशान होकर भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग पर सख्त नियम बना दिए। ये उसका पेपर है, देखिए इस पेपर को आप पढ़ सकते हैं। 28 दिसंबर 2021 को नियम कायदा बन चुका है। अब यह कानूनन वैधानिक इंडस्ट्री है, इसको एज ए कैरियर लिया जा सकता है। कॉलेजों में, स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होना शुरू हो चुकी है। मार्केटिंग प्लान क्या है? हर व्यक्ति काम करता है, पैसा कमाता है और पैसा खर्च करता है कि नहीं करता? अब जहां पैसा खर्च करता है, उस बाजार व्यवस्था को समझ लिया ना आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सही है। देखिए, एक कंपनी होती है, कंपनी विज्ञापन करती है, विज्ञापन करके कस्टमर को ये बताती है कि कोई फलानी नई चीज मार्केट में आई है, तो ये अपने नजदीकी दुकानदार के पास उसको लेने के लिए जाता है। ये खुद नहीं बनाता, होलसेलर से लाता, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लाता है, ऐसे ही होता है। अब मान लो 80 रुपए में चीज बनी और 20 रुपए ने प्रॉफिट जोड़ के 100 में माल कंपनी में तैयार हुआ, तो 50 रुपए उसके विज्ञापन का खर्चा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट, कैमरा, एक्शन, डायरेक्टर, उसमें अभिनय करने वाले हीरो हीरोइन की फीस, और 400 चैनल है उसके ब्रॉडकास्टिंग की फीस जुड़ी होती है। और 10-10 रुपए ये बीच वाले लोग अगर कमा लेंगे तो 100 की चीज यहाँ आते तक 190 की, यानी लगभग डबल भाव उसका हो गया। अब जो डबल भाव हुआ, तो इस डबल भाव में आपको क्या करना है? अपनी मेहनत का आधा पैसा इन लोगों को देना है। कई बार तो हम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10-10 गुना भाव पे भी सामान लेते हैं। जैसे अभी ठंडी गर्मी आ रही है, आप कोका कोला की या पेप्सी की या कोई थम्स अप की बोतल पियेंगे, 30 रुपए की बोतल पियेंगे, उसमें क्या होता है? 1 रुपए का पानी, 1 रुपए का कलर, 1 रुपए का सोडा, यही होता है ना। लेकिन आप 3 रुपए की चीज के तो 30 रुपए दे रहे हैं ना। हाँ, तो 10 गुना, यानी इतनी 10 गुना कमाई है क्या फिर तुम्हारी? एक एक पैसे के लिए मोहताज है, और वहां पे कटाक से 10 गुना ज्यादा भाव दे रहे हो आप। तो ये चीज तो समझना पड़ेगा ना। यानी जब जब एक व्यक्ति अपने मेहनत के पैसे आप किसी को देते हैं, तो आप ये सोचो कि ये चीज वास्तव में कितने की है और मुझे कितने रुपए की इसको लेना चाहिए। ये सोचना किसका काम है? आप ही का काम है। तो आप जब जब मार्केट से सामान खरीदते हो, आपको 3 नुकसान होते हैं। कौन सा? एक तो सामान महंगा मिलता है, दूसरा सामान आपको नकली या मिलावटी मिलने का चांस रहता है। मार्केट का हर तीसरा प्रोडक्ट नकली है। अब महंगा सामान लोगे तो जो पैसे आपको अपने लड़के बच्चों के लिए बचाने चाहिए, वो पैसे उन लोगों को देके आए, यानी आपकी बचत नहीं होंगी। और दूसरा, अगर आप नकली सामान खाओगे, है ना, आजकल मसाले में मिलावट, तेल में मिलावट, आटा में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, हर जगह तो मिलावट है। तरबूज में इंजेक्शन लगा रहे, लौकी में इंजेक्शन लगा रहे, फवारा मार रहे, इससे तबियत तो खराब होंगी। और तबियत खराब होंगी तो जो थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे भी है, वो डॉक्टर को दे के आओ। आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दवाई या कोई ये न लगता हो। तो नकली है, और कोई भागीदारी भी आपकी यहाँ पे नहीं है। सब लोग 5%, 10% पैसा कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, जबकि ये पूरा का पूरा मार्केट आपके पैसों से चलता है। यहाँ कम लोग पैसे कमाते हैं। तो 1959 में अमेरिका के दिमाग में आया कि यार, ये बीच के लोग तो जबरदस्ती इसमें है, अगर इनको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बीच के लोगों को हटा के डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को सामान देने की एक व्यवस्था बनाई। इसको 1959 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कहा गया। और भारत में यह व्यवस्था 2000 से चल रही है, आज 22 साल लगभग हो गए। इसको आरसीएम कहा गया, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और यहाँ पे भी चीज कंपनी 100 में बनाती थी, यहाँ पे भी 100 में ही बनाएंगी। बीच का पैसा पहले भी कंपनी को नहीं मिलता था, अभी भी नहीं चाहिए। 100 की चीज जो आप यहाँ 190 में लेते थे, वो 145 में मिलेंगी। और ये जो 45 रुपए कंपनी ने आपसे ज्यादा लिए हैं, ये भी बोनस, ऑफर और डिस्काउंट के रूप में कंपनी आप ही को वापस बांट देगी। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपको कस्टमर, यानी कष्टकर और मर नहीं कहा जाएगा, आपको डायरेक्ट सेलर कहा जाएगा। और अगर आप ऊपर वाली दुकान से सामान लेना बंद करके नीचे वाली दुकान से अगर सामान लेते हैं, तो आपको वाजिब कीमत मिलेगी, कीमत सही मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है तो बचत होगी। दूसरा, सामान शुद्ध मिलेगा, क्योंकि
ये गाय में दूध दी, यहाँ पे तो बीच में ढेर सारे लोग थे पानी मिलाने वाले। अब यहाँ कोई बीच में कोई ग्वाला है ही नहीं, तो शुद्ध दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा, ये जो 45% पैसा बचा है, इसकी भागीदारी आपको मिल जाएंगी। 45% पैसा आप कमा सकते हैं। हम सब लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, चाहे गांव का हो, शहर का हो, कोई भी हो। करना क्या है, भारत सरकार का नियम है। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, खुश खबर है एक बहुत बड़ी। आप कौन है, कहाँ रहते, इसके बारे में पेपर दे दो, अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे दो, और फ्री में आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बन जाओ। एक कार्ड बना लो अपना, अपनी जरूरत का 2000 रुपए का सामान लेके देखो अच्छा है कि नहीं है, कहीं से ना कहीं से तो लेना ही है। और अगर सामान अच्छा लगे तो बिना पूंजी और रिस्क के इस व्यापार को आप पूरे देश में कहीं पे भी कर सकते, कोई मनाही नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, उसमें हम आरसीएम ही क्यों करें। तो इसका एक सबसे अच्छा और सबसे सरल जवाब मेरे पास है कि एक तो हमारे मालिक आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी 12,000 करोड़ की कंपनी के मालिक है, इतने अच्छे इंसान है। इनका उद्देश्य है स्वावलंबन, यानी लोगों को रोजगार देना, नए भारत का निर्माण करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आरसीएम की शुरुआत 1977 में एक कंपनी से हुई जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। मैं आपको बता दूं, आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, इसकी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पहले धागा बनाती थी, 1986 में कपड़ा बनाती है, 2000 से डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम की शुरुआत की। पिछले 21 सालों में 500 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ भारत की सबसे बड़ी और जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। भीलवाड़ा राजस्थान में 17.5 लाख स्क्वायर फीट यानी 39 एकड़ का लगभग ऑफिस फैला हुआ है। 39 एकड़ का ऑफिस है, ये उसकी कुछ फोटोग्राफ है। हमारे 150 से ज्यादा डिपो, 15,000 से ज्यादा हमारे जो शॉपिंग सेंटर है, जो पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड बोलते हैं, ये है जहां से आप सामान ले सकते हैं। आपके आजू बाजू ये मिल जाएगा आपको। 2 लाख से ज्यादा घरगुती दुकानें हैं जिसको डिस्प्ले वाल बोलते हैं। और आरसीएम की ये खुद की फैक्ट्रियां है, 70 से ज्यादा फैक्ट्रियां है जहाँ पे हमारे ज्यादातर सामान हम खुद बनाते हैं, खुद उन सामानों का निर्माण करते हैं। अत्याधुनिक हमारे जो लैब है, वहां पे सामानों की एक एक सामानों की टेस्टिंग की जाती है और एक एक सामान को चेक करके ये देखा जाता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा जैसे लोग ब्रांड एम्बेसिडर है और ये लोग स्टेज पे आके हजारों लोगों के सामने जय आरसीएम बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आरसीएम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी जय आरसीएम। जय आरसीएम। आपने देखा कि किस तरीके से जय आरसीएम बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग स्टेज पे आके जय आरसीएम बोल रहे हैं। और मैं बताऊं, आरसीएम के सामानों की क्वालिटी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये दैनिक उपयोगी सामान है, कोई हम आलतू फालतू सामान नहीं बनाते। इनकी क्वालिटी बहुत हाई है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट है और रिजनेबल कीमत है, कीमत बहुत वाजिब है। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। मान के चलिए एक अन्य बाहर की साबुन आप लेते हैं, डव साबुन, ये विदेशी कंपनी की साबुन है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बोलते जरूर है लेकिन ये यूनिलीवर की साबुन है, पूरा पैसा बाहर जाता है, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं लोग। ये साबुन 100 ग्राम की आप लेने जाएंगे 74 रुपए की पड़ेंगी, कोई भाव टाव नहीं होता, चुपचाप 74 रुपए देके आपको लेके आना है। लेकिन अगर आप आरसीएम की साबुन देखेंगे तो यह पूर्णतः स्वदेशी ब्रांड है, विटामिन ई मिल्क हनी की साबुन है, डव से अच्छी साबुन है। मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगा। 100 ग्राम की साबुन केवल 45 रुपए कीमत लिखी है, 74 के बदले कीमत 45, देखो कितने का फर्क है। और मिलेगी आपको 35 में, 10 रुपए कम करेंगे। अगर आपने अपना आईडी नंबर बना लिया तो 10 में कम में पड़ेगी, 21 इस पे बोनस पॉइंट मिलेंगे जिसमें 2 रुपए 10 पैसे से 9 रुपए 45 पैसे आपके लेवल के अनुसार बैंक में आएंगे। यानी फाइनल अगर आप सबसे नीचे के भी लेवल पे रहे
तो आपको ये साबुन, जो साबुन 74 की मिलने वाली थी वो 32 की मिलेंगी, यानी लगभग 42 रुपए एक साबुन पे बच गए। अगर महीने में 4 साबुन भी लगी तो 168 रुपए बच गए। एक साल में आपके 2016 रुपए बच गए। 60 साल भी अगर कोई व्यक्ति धरती पे जिंदा रहता है तो 1,20,000 रुपए बच गए केवल साबुन बदलने से। अब एक सामान से 1,20,000 बच गए। अगर जिंदगी में 50 भी सामान लगते, 50 सामान तो खाती है, धनिया मिर्ची हल्दी चप्पल जूता चड्डी बनियान पकड़ के 50 भी सामान अगर वापर लिए तो कम से कम 50 लाख बच जाएंगे। मोटा मोटा गणित लगा लो। तो ये 50 लाख जो आप लोगों को देके आ रहे हैं वो आपके बच सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई है। आप सोचिए उनको देना है कि आपको बचाना है। और क्वालिटी के लिए ये डेमो देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अशोक बाविष्टाले और मेरे साथ में मेरी वाइफ हेमलता बाविष्टाले हैं। आज हम आपको नाइसा सेंसेशन और डव साबुन का डेमो दिखाएंगे। दोनों साबुन क्वालिटी में सेम है, लेकिन कीमत में इनके बहुत ज़्यादा अंतर है। और मेरे पास में है बिटाडीन, और मैं बिटाडीन डालकर, ये एक नॉर्मल वाटर है, इसको मैं गंदा कर रहा हूँ। और इस हम देखेंगे कि दोनों साबुन में से कौन सी साबुन ये गंदे पानी को जल्दी से साफ करती है। जो साबुन इस पानी को जल्दी से साफ कर देंगी, इसका मतलब है वो हमारी स्किन को भी अच्छे से साफ करेंगी। और आप देख पा रहे हैं, मैं दोनों ये ग्लास हमने लिए हुए हैं और दोनों कांच के ग्लास में मैं ये पानी को बराबर मात्रा में मैंने डाल दिया है। और अब हम दोनों आरसीएम की, ये देख रहे हैं आप, आरसीएम की सेंसेशन साबुन मैं इस ग्लास में डालूंगा और मैडम डव साबुन डालेंगी। और हम इस साबुन को चम्मच के माध्यम से घुमाएंगे और हम देखते हैं कि कौन सी साबुन पानी को साफ करेगी। जो साबुन पानी को साफ करेंगी वो साबुन हमारी स्किन को भी साफ करेंगी, सीधी सी बात है। तो आइए हम देखते हैं कौन सी साबुन पानी को साफ करती है। और ये हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चम्मच से साबुन को घुमा रहे हैं ग्लास के अंदर। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी नाइसा की सेंसेशन साबुन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है। थोड़ी ही देर में हम इसके रिजल्ट तक के पहुंच सकते हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी नाइसा की सेंसेशन साबुन, जो कि विटामिन ई, हनी और मिल्क के गुणों से भरपूर है। और कीमत इसकी बहुत ही कम है, 35 रुपये एमआरपी और मात्र 28 रुपये में ये साबुन आपको मिल जाएगी, जो कि डव के मुकाबले बहुत ही कम कीमत है। लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे आरसीएम की सेंसेशन साबुन अपना प्रभाव दिखाती हुई। और आप देख रहे हैं आरसीएम की नाइसा सेंसेशन साबुन ने पानी को लगभग दूध की तरह साफ कर दिया है। और हेमलता मैडम हार चुकी है क्योंकि डव ने उनका साथ नहीं दिया है। तो देखिए साथियों, डेमो आपके सामने है और आप खुद ही सोचिए कि हम मार्केट में ब्रांड के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आपने अभी देखा कि हम ब्रांड के चक्कर में पड़कर अपना बड़ा नुकसान करते हैं। और आपको मैं बता दूं, आरसीएम उत्पादों की बहुत ही बड़ी श्रृंखला है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट है। जैसे देखिए, हम सुबह उठे तो हमको क्या चाहिए, ब्रश चाहिए करने के लिए, पेस्ट चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, बालों में लगाने के लिए तेल, शैम्पू, बॉडी लोशन, वो सब मिलेगा। टॉवेल चाहिए अपने को, अंडरगारमेंट्स चाहिए, ये सब आपको मिल जाएंगे। बाद में पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये मिल जाएंगे। आपको होम केयर के प्रोडक्ट चाहिए तो होम केयर के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आपका वॉशिंग पाउडर, साबुन, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर जैसे बेसिक प्रोडक्ट से लेकर तो आपको पूजा पाठ करने की अगरबत्तियां वगैरह तक के मिल जाएंगे। नाश्ता करना है तो नाश्ते के लिए आपको मिक्सचर, भुजिया, पापड़, है ना, खाकरा, चाय, बिस्किट, कॉफी, ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए नमक, आटा, धनिया पाउडर, है ना, दाल, चावल, ये सारी चीजें जो एकदम एक आम व्यक्ति की जरूरत है, खाना बनाने के बर्तन, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये गुड डॉट सीरीज के जो प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वेराइटी, ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको हेल्थ के लिए न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट मिल जाएंगे। आपके पैर के नाखून से सिर के बाल तक न्यूट्रीचार्ज की जरूरत आपको है। हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। अगर आप प्रोटीन और विटामिन का सेवन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे लंबे समय तक। डॉक्टरी जो दवाइयों का खर्चा है वो बच जाएगा। क्लिनिकली प्रूवन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा जैसे लोग ब्रांड एम्बेसिडर है। एक से एक ऑफर देते हैं। अभी इसमें ऑफर चालू है कि अगर आप 500 बीवी का सामान लेंगे 6 महीने तो 7वें महीने 500 का सामान फ्री।
कमीशन के अलावा, छूट के अलावा अगर 1000 का लेंगे तो 1000 का फ्री 7वें महीने, और 2500 का लेंगे तो 2500 का फ्री 7वें महीने। अभी ये अंतिम ऑफर चालू है, अभी ये 10-12 दिन है, तो जो भी साथी अभी बचे हुए हैं इस ऑफर का लाभ लेने में, जरूर आज ही जाके न्यूट्रीचार्ज की खरीदी अपने आईडी पे करना। कम से कम 2500 पीवी बना लीजिए, जिससे कि आपको फायदा मिल सके। इसके बाद आपका कीसोल माता बहनों की सुंदरता के लिए कलर कॉस्मेटिक पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट, किसानों के लिए हरित संजीवनी कृषि संबंधी उत्पाद है, जिसमें आपका रासायनिक खाद का खर्चा कम होगा और आपकी फसल भी बढ़ेगी और ऑर्गेनिक उत्पाद आपके निकलेंगे। उसके बाद जूते चप्पल जैसे बेसिक प्रोडक्ट, ये देखिए बैग, रुमाल, बेल्ट, टाई, इस तरीके के लड़के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए स्टेशनरी, रैनवेयर। और सबसे मेन बात है, भारत में ये 35 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हमारे साथ में टाई अप है, जैसे कि सेलो, गोदरेज, नीलॉन्च, लिंक, प्रेस्टीज। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ में टाई अप है। करना क्या है, केवल दुकान बदलना है। पुरानी दुकान से सामान लेते थे, अब नई दुकान में आना है, मॉल बदलना है। अपना ऑनलाइन करते होंगे तो ऑनलाइन बदलना है, क्योंकि वो अपने को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। और बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से गायब हो गई, हम भी, हमारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। देखो नोकिया बड़ा अच्छा फोन था, बैटरी बैकअप सब अच्छा था, लेकिन ये बदला नहीं, तो लोगों ने इसको नो किया। उसके जगह सैमसंग, ओप्पो, वीवो आ गया। याहू चला गया, उसके जगह गूगल, जीमेल आ गया। बजाज स्कूटर गायब हो गया, उसके जगह एक्टिवा, प्लेजर, ये सब आ गया। एम्बेसिडर कार गायब हो गई, उसके जगह 10 दूसरी कार की कंपनियां आ गई। तो मार्केट में बड़े बड़े लोग गायब हो गए साहब, जो बदले नहीं। तो हम तो फिर भी एक आम इंसान है, और अगर आप बदलते हैं तो फ्री में नहीं बदलना है, पैसा मिल रहा है आपको। 30 से 32% आपको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से लेके 8% रॉयल्टी, 1 से लेके 5% टेक्निकल बोनस, कुल 45% पैसा आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, प्रोडक्ट का यूज करना है, प्रोडक्ट की आप बिक्री कर सकते, बेच सकते उनको, जबरदस्ती कुछ नहीं है, बेच सकते हैं बेचना चाहे तो। और तीसरा, एक नेटवर्क बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को बता के एक कंप्यूटराइज नेटवर्क बना के भी पैसे कमा सकते हैं। आइए देखते हैं अगले कुछ पलों में कि ये कैसे होता है। बचत, शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है, बाजार से कम कीमत है, आपका भी फायदा है, देश का भी फायदा है। कैसे होगा देखिए, हर हफ्ते बोलो या महीने की बोलो, पति पत्नी मिलके एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाते हैं, और उन लिस्ट में बोलते चाय, कॉफी, शैम्पू, तेल, आटा, हेल्थ प्रोडक्ट, जूते चप्पल, ये सब ला लेना चाहिए। अब मान लो महीने भर में चुटक चुटक ताटक पकड़ के 8-9 हजार रुपए का खर्चा हो गया, तो दुकानदार ये थोड़ी बोलेगा 9 का हुआ तो 8 में लगाता हूँ भाई, वो तो नहीं बोलेगा ना ऐसा। वो तो चुपचाप उसको पूरे 9 दे के जाना है। बोलेगा भाऊ चेंगड़ मत कर भाऊ, इतने का है, ये कोई सब्जी की दुकान थोड़ी है। लेकिन यही सामान चाय के बदले चाय, शैम्पू के बदले शैम्पू, तेल के बदले तेल, आटा के बदले आटा, जूता के बदले जूता, चप्पल के बदले चप्पल, अगर आप आरसीएम से लेते हो तो 9,000 का ये सामान आपको 8,000 में मिल जाएगा। कीमत 8,000 रहेंगे, लेकिन हम कीमत पे नहीं देते, कीमत से कम भाव में देते, 10-20% तुरंत छोड़ देते हैं, तो 7,000 में पड़ेगा। 4,000 इसके पॉइंट बनेंगे, यानी 400 रुपए कम से कम आपको सब्सिडी मिलेंगी बैंक में। यानी जिस सामान के आप 9,000 रुपए दे रहे हैं, राजी खुशी हंसी खुशी देते आ रहे हैं जिंदगी भर से, और आगे भी देते रहेंगे बिना मुरव्वत के, वो सामान 6,600 में पड़ जाएगा। यानी एक माह में आपके 2,400 रुपए बच जाएंगे, और एक माह में 2,400 का मतलब है 2 माह में 4,800, 3 माह में 7,200, यानी चौथे महीने का सामान फ्री। 5वें, 6वें, 7वें महीने खरीदो, 8वें का फ्री, 9वें, 10वें, 11वें महीने खरीदो, 12वें का फ्री, और साल में 3 माह का सामान फ्री, साथ में उधारी के झंझट से मुक्ति। एक माह में आपको 2,400 रुपए बच गए, एक साल में 28,800 रुपए, 60 साल में 17,28,000 रुपए आपके बच सकते हैं। अब ये 17 लाख तो आपके हैं, चाहो तो बचाओ, चाहे तो दे आओ। डिस्प्ले वाले ने कैसा, ये कस्टमर हमेशा कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कभी लक्स लेता, कभी लाइफ बॉय लेता, कभी डेटॉल लेता, कभी गोदरेज नंबर 1 लेता, कोई स्टैंड ही नहीं है। तो आप कस्टमर वाली सोच को बदलिए, थोड़ा सा ज्यादा सामान लाइए, घर में हॉल में अपने मेहमान कक्ष में सजा के रखिए, उसी में से खुद खाइए और उसी में से आने जाने वाले दोस्त मित्र रिश्तेदार पड़ोसियों को दीजिए। ऐसा करने का क्या फायदा होगा आपको, ऐसा करने से आपके घर बैठे बैठे पूरे परिवार के सहयोग से मात्र 10,000 रुपए की खपत पर 2,500 रुपए आपको बच सकते हैं। 2-4-5 हजार का घर में खाओ, 2-4-5 हजार का दे दो, 2,500 आपको बच गए।
अब आप देखेंगे 1 लाख की सेल हो गई तो 25,000 रुपए महीना घर बैठे बैठे कमा सकते हो। ये इसकी खासियत है। नेटवर्क बनाने के क्या फायदे हैं? आप है, आपको सामान अच्छा लगा, आपने 2-3 घरों का किराना बदलवाया, इनने 2-3 घरों का किराना बदलवाया, किसने किसका किराना बदलवाया और कौन किसके नीचे जाएगा, ये कंप्यूटर से हिसाब होता है। आपको अपने दिमाग में डायरी पेन में लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से पता चला इधर 70-80 हजार का माल बिका, इधर 16,000 का, इधर 14,000 का, तो ये टेबल है 10 से 4,999 तक 10%, 12-13। तो अब मान के चलो आपका बिजनेस हो गया, सब मिला कि 1,15,000 तो 24%, 27,600 रुपए कमीशन निकलेगा। लेकिन आपको अकेले को नहीं मिलेगा, ये 80,000 वालों को 17,200, इनको 2,240 और इनको 1,960 मिलेंगे, और बचे हुए 6,200 रुपए आपको मिलेंगे, क्योंकि आप नहीं होते तो ये टीम नहीं बनती। तो अगर आपने 30-40 लोगों का नेटवर्क बना दिया तो 6,000 रुपए महीना आना शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, ये लोग भी बताएंगे, सब लोग मिल के बताएंगे, तो टीम तो आप ही की कहलाएंगी। तो कल चल के एक ग्रुप बढ़ेगा तो 6,000 के 10,000 हो सकती है कि नहीं? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 6 लाख लोग 60-60 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर हूँ। हमारे जो हाईएस्ट चेक है वो 2.25 लाख रुपए का है। 3 साल पहले मैंने इस काम को करना शुरू किया, फरवरी 2019 में। बहुत सारा समय कोरोना में गया, फिर भी 2.25 लाख रुपए की इनकम पे है। तो क्या दिक्कत है? आप देखिए, इनकम अच्छा, एक बार ये आपने ग्रुप बना दिया तो फिर हो गया, राधे राधे हो गया। इनकम कब तक आएंगी? जब तक आपके नेटवर्क के लोग नमक नमकीन खाना कपड़े पहनना बंद नहीं करते, तो वो दिन तो कभी आएगा नहीं। और अगर खुदा न खास्ता हमको कुछ हो गया, तो हम जहां से छोड़ के जाएंगे, हमारे घर वाले नॉमिनी को वहीं से मिलेगा। उसको जीरो से चालू करने की जरूरत नहीं है। पोता पड़पोता लक्कड़ पोता वहीं से मिलेगा। इसके साथ समय की आजादी, घूमना फिरना, आर्थिक सुरक्षा, सम्मान, पहचान, यानी एक खुशहाल जीवन जो बाहर इतनी मेहनत करके भी नहीं मिलता, वो यहाँ पे मिलेगा। और आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर आपके लिए बन सकता है, क्योंकि इसमें कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार है, पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हैं आप, कहीं भी किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। खाली पीली टाइम में आपको करना है नए नए लोगों से मिलके, आने वाले अपने पीढ़ी के लिए एक बिजनेस छोड़ के जाने का अवसर है। अपने वर्तमान काम को प्रभावित किए बिना पार्ट टाइम में इसको करिए। आप जो कर रहे हैं, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, हाउसवाइफ है, गांव के है, शहर के है, विद्यार्थी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, किसान है, मजदूर है, कोई भी है, आप अपना काम करते रहिए। और अपने काम के साथ साथ इस काम को ईमानदारी से 2 घंटा करिए हर दिन। अगर आप हमारी बातों पे भरोसा करते तो आप अकेले नहीं है, हम आपको मदद करेंगे। बाहरी दुनिया में तो लोग लात मार के नीचे गिरा रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी आप जूम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह हमारी ट्रेनिंग पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी ऑफलाइन चीजें है, मार्केटिंग प्लान की किताब मिलेंगी, बहुत सारे ऑडियो वीडियो मिलेंगे आपको। इसके साथ आपके शहर में मीटिंगें होती है आजू बाजू। अभी 18 तारीख को कंपनी के मालिक आ रहे हैं छिंदवाड़ा में, 16 तारीख को नागपुर में आ रहे हैं, तो वहां आप जाके मीटिंग, सेमिनार, सेलिब्रेशन, ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। आपकी अपलाइन है बहुत सारी, आप जहां से जुड़े वहां से आपकी अपलाइन है, तो ये आपकी अपलाइन और ये सब लोग मिलके आपका एक नेटवर्क खड़ा करके आपको अमीर आदमी बना सकते हैं। यानी इतनी सारी व्यवस्था आपके लिए काम करेंगी। बाहरी दुनिया में आप अकेले काम करते हैं और यहाँ इतनी सारी व्यवस्था आपके लिए काम करेगी। अगर आपको अभी भी निर्णय लेने में हिचक हो रही है, आप टाल मटोली करना चाहते हैं कि कल करूंगा, बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि समाज के डर से अपने फैसले कभी मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं देता। ये बेटी है, इसके पिताजी कोरोना में नहीं रहे, माताजी को पैरालिसिस हो गया, छोटे छोटे भाई बहन है, उनको खिलाने के लिए बेचारी अपना रिक्शा चला रही पिताजी का। तो भगवान ना करे ऐसी नौबत किसी के ऊपर आए। अगर आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप ये सोचिए कि मार्केटिंग प्लान में आपको अच्छा क्या लगा। दूसरा, वर्तमान काम के साथ कितना समय दे सकते। देखो, समय तो देना पड़ेगा। आप खेती मजदूरी जो भी करते समय देना पड़ेगा। ये कोई फुकट में ऐसा पैसा आ जाए, ऐसे कोई लॉटरी सिस्टम जादू नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अपना नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, तभी होगा। घर में बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है, मैं झूठ बोलूंगा नहीं कभी आपसे। समय तो आपको देना पड़ेगा पार्ट टाइम। लेकिन आप अभी जो काम कर रहे हैं, ये देखिए, ये घड़ी है, फुल टाइम अपना काम करिए और घंटा 2 घंटा जो फेसबुक व्हाट्सएप में बर्बाद होता है वो यहाँ पे दे दो। और पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000,
आप कितने भी कमा सकते हैं, इसकी ना कोई निम्न लिमिट फिक्स है ना कोई अपर लिमिट फिक्स है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कमाई है, महंगाई नहीं है। अगर आप वही करोगे जो आप तक करते आ रहे, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। इसलिए बदलाव की जरूरत है। एक ही रास्ते पे चल के कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हमें ज्यादा चाहिए तो कुछ अलग, कुछ चैलेंजिंग, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करने का वक्त अब आ चुका है। और जिंदगी हमें गारंटी या वारंटी नहीं देती, केवल अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देती है कि आप अपनी छोटी दुनिया से निकलकर बड़ी दुनिया में जाए, जैसे ये मछली जाने का प्रयास कर रही। लेकिन अगर आप उस अवसर को नहीं, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, अगर आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं आया। और निर्णय लेने में मैं आपको आसानी और करके देता हूं कि समझ में आया तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। पहले की दुकान तो जिंदाबाद है, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहा है, फ्री में तो ज्वाइनिंग दे रहा है। नुकसान की कोई संभावना नहीं है, बस दुकान बदलो, जिंदगी बदलो। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज ही निर्णय लेकर दमदार शुरुआत करते हैं। इसके लिए उस व्यक्ति से मिलिए जिन्होंने आपको आमंत्रित किया, और उसका आभार व्यक्त करिए कि भाई तेरे कारण मुझे एक अच्छी चीज जानने को मिली। मैं भी अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ूंगा, मैं भी अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करूंगा। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन अब इस परिवार को अमीर बनाना मेरा काम है। ऐसे प्रतिज्ञा के साथ में उनसे आगे की जानकारी लीजिए, बात करिए। मेरा नंबर है, मुझसे बात करिए स्क्रीन के ऊपर। और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय आरसीएम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अब हम कुछ नए साथियों से बातचीत करेंगे जो जिनको आज यहाँ पे मीटिंग में आमंत्रित किया, उनको कैसे लगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।